का ससुरा के अपने हरियाणा में कह के गोबर खा था आके अपनी बेटी को ही जो है ना दामाद से अलग की है मेरे चारों बहनों ने। तो 5 साल में को बार त्योहार या चारों बहना ने मिलजुल के कराया है। यो पहले तो आप बड़ी बहन को पति पत्नी के और भी बहुत से मतलब विषय हुए हैं कि दुख सुख बांट ले अपना बोल बतला नहीं चल पाता। आज वो तो भूख मर रहे हैं जिन्होंने मेरे पीठ में छुरी मारी। 4 बहनों ने के कर दिया कि आपकी पत्नी घर छोड़ के चली गई। प्यार में पागल था कि मान ले ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया मेरे बच्चों को। समाज सेवा का ऐसा के जुनून हो गया सुबह से कि भाई पत्नी भी चली गई कि भाई मैंने अपना घर भी बेच दिया नोटबंदी में। और भाई इसका नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र, आप देख रहे हैं साची कहना। साची कहना, सुखी रहना, लाइक शेयर करते रहना। भाई आज आपने एक किसी समाज सेवी तो मिलवाएंगे जो भाई ब्याह तो रखा है लेकिन भाई उसकी जो लुगाई है वो उसका दो रखो नहीं, बालक भी हो रहे हैं वह भी उसका दो रखो नहीं, लेकिन भाई दुख सुख में दोनों काम आवे। भाई पैसा की ज़रूरत अगर उसने पड़े तो उसकी मिसेज डलवा दे, और भाई इसकी मिसेज ने ज़रूरत पड़े तो वो डलवा दे, क्योंकि दोनों काम करे हैं। लेकिन हमारे साथ में जो समाज सेवी वो ऐसा समाज सेवी है जो भाई कमावे है ना उससे कहीं ज़्यादा लगा दे, घना लगा दे है। भाई इन तब बात करांगे आखिर ऐसा क्यों से, भाई उनका प्यार कमा, नफरत कमा या के कमा, भाई सारी बात करांगे। हमारे साथ में है सुभाष चौबारा, इंसानियत बैंक के नाम पे भाई की समाज सेवी संस्था है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। समाज सेवा तो आप करो हो, अच्छी बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी पत्नी, आपके बालक आपके साथ को नहीं, कारण की है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। और जो कारण पूछा आपने वो कारण ये है जी कि वो आज से पहले भी मेरे साथ है रही है। जब से मेरी शादी हुई है हर अखबार में मेरे साथ रही है कई साल। देखो भाई, देखो मैं तुमने कम शब्दों में बताऊं, रिक्शा चालक ने जरूरतमंद बेटी की शादी में मामा बन भरा बात इनकी पत्नी साथ में दिखाई दे रही है भाई आपने, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्योंकि वह गई है 5 साल पहले और समाज सेवा करने लग रहे हो काफ़ी टाइम थे। आगे बताओ जी। फिर इसमें भी साथ है ये इनके ये बच्चे हैं जो वो माँ बाप नहर में पड़ गए, दादी लोग पोता बारी कर यो रिक्शा चलाया करता जब इसने भाई 3 बच्चों को गोद लिया था, विधवा माँ, और उसके 3 बच्चों को गोद लिया था जो कि आज तक जारी है जी। इसी प्रकार मैं बुन्ना सेवा ये दे रहा था, 7 साल वहाँ सेवा दे चुका हूँ। और वहाँ हमारी वो चाय बनाती थी, मैं रिक्शा चलाता था। और इधर से फिर नोटबंदी आई तो नोटबंदी में मैंने अपना घर बेच डाला। नोटबंदी 2016, आपने पता है कि भाई 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई थी, लेकिन इसने क्या काम कराया भाई, लोग जो लाइन में लग रहे थे बैंकों में, लेकिन इसने क्या कराया, फ्री चाय पिला रहा गरीब दंपत्ति। यो न्यू कहा है कि भाई मैंने अपना घर भी बेच दिया नोटबंदी में, और भाई इसका संतुष्टि है पूरी, क्योंकि लोगों की ज़रूरतमंद महिलाओं की, बच्चों की सेवा करके भाई इसने शांति मिला है। आगे उसमें भी ये साथ रही है। उसके बाद ये पाइज परिवार था, इसमें भी ये साथ है। और इसमें लिख रखा भाई इंसानियत बैंक देगा ऐसा ये दंपत्ति को प्रति माह 1000 रुपये, जो कि आज तक देने लग रहा है भाई। इससे बड़ी बात भाई और क्या होया करे। लेकिन हमारा सवाल यूं का यूं है, सवाल यो है कि आखिर इनकी पत्नी इसने छोड़ की चली क्यों गई, सवाल यो है जी। अभी ये इसी प्रकार मैं कई जानवर जीवां की सेवा करूँ तो गाय भी मैंने गोद ली। अभी हमें क्यों ना एक गाय गोद लें तो मान ले प्रति महीना मैं इस गाय को 1000 रुपये देता हूँ। जब मेरे पास पैसे कम रहते हैं तो वो पैसे भेजती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कितनी जगह आप काम करो? मैं सुबह 5 बजे उठ के ये हिसार सदर थाना के पास पेट्रोल पंप है, यहाँ मैं पोचावारी करता हूँ। इसके बाद मैं एक पुलिस पब्लिक डीवी स्कूल है पास में ही, पुलिस लाइन में ही, वहाँ मैं 7 से 3.5 नौकरी करता हूँ। वहाँ से 12,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 रुपये पेट्रोल पंप से मिलते हैं सफाई के। और इसके बाद मैं ब्रह्म विद्यालय डबल फाटक के पास हिसार न्यू ऋषि नगर में ब्रह्म विद्यालय है, वहाँ मैं 4 से 7 नौकरी करता हूँ। झाड़ू पोछा 2 किला में है। भाई झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। कितना पढ़ रहे हो?
मैं 4 ही पढ़ा हुआ हूँ। 4 पढ़े और आदमी ने समाज सेवा का ऐसा के जुनून हो गया सुबह से कि भाई पत्नी भी चली गई, पर सवाल वो का वो है कि स्पष्ट नहीं कर पा रहे आप, या फिर आपका जो सवाल है वो बीच में रह जाए। जी बताओ। स्पष्ट बताएंगे। जो मैंने बताया कि उसने 10 साल मेरे साथ ये समाज सेवा दी है। अब 5 साल हो गया वो मेरे से अलग है। अलग क्या है, हम एक थाली में खाते खाते अलग हुए हैं, ना हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है, ना मेरे कोई रिश्तेदार भाई बंद से है। बस ये था कि नीचे नीचे जो मेरी 4 बहन है माजाई, वो क्या नाम नहीं चाहती थी कि मान ले वो, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि मान ले किसी के कुछ पास होता है तो उसी को मान ले लोग लाइक करते हैं। तो मेरे को उन बहनों को प्यार में पागल था कि मान ले ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी को जो बदला में, हमें तीनों बहन भाई एक ही घर में, ये पास में कुमारिया गांव है पतिया जिला में अगरो मोड़ के पास, तो उन्होंने वहाँ बिठा लिया उनको। अब रोना झुकना मेरा इंसान का काम तो था नहीं, क्योंकि मैंने तो हेडलाइन लिखी हुई है कि माइस में तो इंसानियत बैंक आपके साथ है, कोई अपने आप को अकेला व कमज़ोर न समझे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो ईसा 4 बहनों ने क्या कर दिया कि आपकी पत्नी घर छोड़ के चली गई? जी ये जी बड़ी बहन है मेरी रीता ब्याही हुई है, और वो अन्ना में कहते हैं ना काना सरदार होता है, तो मैं चमार जाति से हूँ, और उनका कोई नौकरी नाकरी, कोई ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा, और उनके मैं एक रिक्शा वाला, उनकी नज़र में कुछ नहीं था। तो मेरे को किसी भी उनके बच्चों की शादी में या और मान ले किसी उचित नहीं समझा, और उन किसी प्रकार से वो भी नहीं। तो मैं जब अखबारों में आने लगा तो वो सोचते हैं हमारी तो ही न होती है या और, तो उन्होंने मेरे बच्चों को मेरे ससुराल ने रखे कि भाई ये यहाँ रख लो, तो वो अलग हो गए। अलग होने से यार वो सारा सिस्टम है। तो मैंने कहा भी मेरी तो 3 छीन रहा है, भगवान तेरे 300 छीनने का, और भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन उनको उस बात का असर नहीं हुआ। अगर मैं गुनहगार होता तो जब से मैं अलग होया हूँ, चाहे अगरो मोड़ लंगर लाया हो या फिर लॉकडाउन में मैंने जगह जगह लंगर लाना, सैनिटाइजर बांटना, या जो भी मान ले, मतलब आप ये उस मुद्दे को छोड़कर आगे दूसरे मुद्दे को, क्योंकि सवाल पूरा नहीं हुआ है अभी आपका। बताएंगे, सारा बताएंगे। तो क्या हुआ कि अगर मैं गुनहगार होता तो मैं नहीं चल पाता। आज वो तो भूख मर रहे हैं, जिन्होंने मेरी पीठ में छुरी मारी, मेरा तो वैसे ही लंगर चल रहे हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि वो क्यों है, तो वो जब मैं कई बार लोन लेता हूँ, जब किस्त कम रहती है, तो मेरी पत्नी कल भी देवी थी, आज भी देवी है, तो वो मेरी सहायता करती है, फ़ोन आते हैं और दुख सुख पूछती है। अब उसकी मजबूरी है कि जब मैंने नोटबंदी में अपना घर ही बेच डाला, तो उन लोगों ने कहा भी ये बच्चे कहाँ रहेंगे, ये तो वो जब नानका में जो कुमारिया गाँव, बच्चों का नानका जो है वहाँ मान ले उन्होंने नाम लिखा दिया। अब उसकी मजबूरी है कि किराए बैठे, कहाँ मान ले क्या कैसे होगा, तो वो बच्चे वहाँ तो आपने चिंता तो होती होगी, उस तक मिलन जाते होगे, या पति पत्नी के और भी बहुत से मतलब विषय हुए हैं कि दुख सुख बांट ले अपना बोल बतला के? वो ऐसा है जी, मैं बचपन से सबको एक ही बात कहता हूँ कि जाने वाले को आवाज मत मारो और सामने वाले से मुँह मत मोड़ो। तो जो इन्होंने मेरे साथ धोखाबाजी की है मेरी 4 बहनों ने, तो 5 साल में को बार त्योहार या 4 बहना ने मिलजुल के कराया है यो। पहले तो आप बड़ी बहन को बता रहे थे। हाँ, वो तीनों क्यों वो भी जैसे मैंने कहा आंधा मकाना सरदार है, तो वो तो बड़े के होंगे ना। तो क्या होया कि वो तीनों बहन भी उन्हीं की तरफ होगी, तो 2 मेरी उसी घर में ब्याह रखी मेरे बदला में, जो मेरे साड़ा ने, तो वो सारा मिल के ना ये मेरे साथ धोखा किया। तो एक बात बताओ, आपका ससुरा के अपने हरियाणा में कह के गोबर खा था, आके अपनी बेटी को ही जो है ना दामाद से अलग कर दिया, जबकि थारा प्यार प्रेम आज भी कायम है, लेकिन दोहरे को नहीं। वो इंसान नहीं है जी, वो वैसे तो 60-65 साल उम्र हो रही है उसकी, लेकिन वो ऐसा नहीं लगा किसी में कुछ मान ले इंसानियत जैसा या और सिस्टम है। तो उसने न्यू को नहीं लग गया कि मेरी छोरी गल के बनेगी? नहीं, उनको कुछ नहीं लगता। मैं इससे पहले बताऊं, मैं जेल में था, लोगों का कपड़ा धोया करता, 5 रुपये जोड़ी, रात में 1 बजे तक कपड़ा धोया करता। तो जो पैसा बनता था, मेरी सास कैंसर थी मेरी सास को, तो उसको दवाई पानी के लिए पैसा, बस जब बाहर आया मैं
तो भी मान ले मैं उसको हर हफ्ता दवाई दिलाता था, जो भी मान ले। सास को। हाँ, और इसके अलावा मैं जब भी अपने सासरा जाता था, कभी उनका पानी भी नहीं पिया था मैंने। रेडी भर के, मेरे जो रिक्शा चलाता था वो भर के मान ले सामान ले जाता था, और सारा सिस्टम। तो आज भी सभी मानते हैं कि ये इंसान नहीं भगवान है, चाहे मेरे सासरा है या और। तो जो जिन्होंने धोखा किया, तो वो कहते हैं जो जितना सीधा होता है वो फिर बाद में, तो उन्होंने फिर सोचा इसके पास तो मैं नोटबंदी मकान ही बेच डाला, कुछ नहीं इसके पास। अच्छा। तो उन्होंने मेरा, जब मेरे पास जैसे इतिहास गवाह है। आपने घर बेच दिया, हाँ। अपने सारे पैसा लगाओ हो, या भाई जो भी लोग डोनेट करे हैं वो भी पैसा लगा दो हो ना, तो आपके पास इतना कुछ मतलब वो है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि भाई पत्नी ने नहीं सोचा कि ये तो नंगड़ है। मेरे पास जो समाज ने मुझे दिया है, जो विश्वास है, वो है मेरे पास। मैं बहुत कुछ है, क्योंकि जो जिनका भी जो विश्वास है, जिनका जो प्यार प्रेम है, इससे बड़ी मेरे पास धन दौलत नहीं है। और फिर अगर मैं गुनाहगार होता था, मेरा लंगर आज तक नहीं चलता। चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए। आखिरी सवाल है जी, इब के लग गए कि आपकी पत्नी या आप या और कुछ लोग प्रयास करें तो साथ रह लोगे कि साथ साथ एक साथ? वो ऐसा है कि जब उसको आना होगा तो कोई भी नहीं रोक सकता, अगर नहीं आना है तो कोई ले आ नहीं सकता। तो मैंने सब कुछ से भगवान पर छोड़ दिया कि वो जैसा करता है करेगा, वो मंजूर है। तो अभी वैसे मैं कोई है नहीं भाई, वो अलग है तो मेरे को नाराजगी है या उसको है, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। आप वहाँ भी जाके इंटरव्यू ले सकते हैं उसका। चलो। हाँ, चलो तो जी, जरूर लेंगे। हाँ। तो भाई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक समाज सेवी समाज के कामों में उलझा हुआ और 3 या 4 जगह नौकरी करता है और पूरे पैसे लगा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।